Hello student, I am Dr. Charu Khamesra and today we are going to complete the next topic of reaction mechanism, that is molecular rearrangement. What is molecular rearrangement? Molecular rearrangement, the reaction involves reshuffling of the sequence of the atoms to form a new structure within the same molecule is called the molecular rearrangement. How many type of molecular rearrangement is there? First is a carbocation or carbonium ion or nucleophilic rearrangement. Second is a carbon ion or electrophilic rearrangement. Third, free radical rearrangement. And fourth, that is a aromatic rearrangement. यदि हम कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट देखें तो ये अपने पास में तीन तरह का हो सकता है रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रो डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के अंदर रीअरेंजमेंट हम कार्बोकेटायन के या कार्बोनियम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू देखते हैं. नाउ यदि हम अपने रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन देखना चाहें तो कार्बन के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन या कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, इट इज़ ऑफ टू टाइप. पहला जो होता है इसके अंदर कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट विद चेंज इन द कार्बन स्केलेटन. कार्बन मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो वो अपने पास में कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट विद द चेंज इन कार्बन स्केलेटन होता है. इनके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, पिनेकोल, पिनेकोलोन, वेगनरमेयर, फिर डेमजेनोव, benzoic acid rearrangement. These are the example of rearrangement in carbon skeleton. Second, that is a carbonium rearrangement without change in carbon skeleton. कार्बन स्केलेटन के अंदर चेंज नहीं होता है एग्जाम्पल, बट रीअरेंजमेंट होता है. जो ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है और जो डबल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं. तो इसका एग्जाम्पल जो है वो एलाइलिक रीअरेंजमेंट है. नाउ वी विल डू वन बाय वन. नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कैसा होता है. एज वी डिस्कस अर्लियर कि न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है जो अटैक करता है, और एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल होता है जो बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो रीअरेंज होएगा. These are the rearrangement reactions in which the migratory group moves from the one carbon atom to the adjacent, मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे चला जाता है. adjacent electron deficient atom which has only 6 electrons in its valence shell. electron deficient that means उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, octet complete नहीं है, 6 electrons in its valence shell. This rearrangement is called the 1-2 shift. इसको 1-2 shift भी बोलते हैं. द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम में भी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. और जो माइग्रेटरी ग्रुप है, जो मूव करेगा ग्रुप, माइग्रेटरी ग्रुप जो है दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन, या तो हाइड्रोजन होगा या एल्काइल होगा या राइल ग्रुप होगा. तो इनमें से कोई एक ग्रुप होगा. नाउ रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. जैसे अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये. तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए 1-2 शिफ्ट करेगा. 1-2 शिफ्ट करेगा तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा. जैसे ही एल्काइल ग्रुप इस पोजीशन पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, आर इधर शिफ्ट हो गया, दैट इज़ माइग्रेशन टू द कार्बन. ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है. यदि रीअरेंजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन में कैसा होएगा. जैसे ये अपने पास में नाइट्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर ग्रुप जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा. जैसे ये अल्काइल ग्रुप इधर शिफ्ट होएगा तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे के डबल बॉन्ड बना लेगा. तो इससे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर नाइट्रोजन के ऊपर. तो माइग्रेशन तो नाइट्रोजन, अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ पर हुआ, नाइट्रोजन पर हुआ. तो दिस इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम. नाउ विल गो फॉर थर्ड, रीअरेंजमेंट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम. सपोज टू बी दिस इज, यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो अपने पास में आर ग्रुप है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. जैसे ही ये ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा
और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ दे देगा, कार्बन की तरफ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना के डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा टर्मिनल। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एल्काइल ग्रुप जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में आर ग्रुप जो है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाएगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा, माइग्रेशन टू द ऑक्सीजन, रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के ऊपर रीअरेंजमेंट हो जाता है। कार्बन से ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप कहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। दीज आर द 3 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। नाउ विल गो फॉर कार्बन के रीअरेंजमेंट जितने भी हमें देखने हैं। तो रीअरेंजमेंट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, और कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो है वो कार्बन है, इंटरमीडिएट जो होगा वो कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन है। एंड दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट फॉर्म्स अनस्टेबल टू स्टेबल कार्बोनियम आयन। यहाँ पे पहले अनस्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है जो कि स्टेबल की तरफ शिफ्ट होता है, इसीलिए ये रीअरेंजमेंट जो होता है वो होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट होएगा, सेकेंडरी से टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है तो सेकेंडरी के मुकाबले टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा इसके अंदर 1-2 शिफ्ट से। नाउ मैकेनिज्म, सपोज टू बी दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो निकलेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो कार्बन इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज 1-2 शिफ्ट लेगा और 1-2 शिफ्ट की वजह से पॉजिटिव ये जो अल्काइल ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मूव कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। यदि हम यहाँ पे देखें कि रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इस तरह से निकले कि यहाँ पे तो अपने पास में क्या कर रहा था, नॉर्मल क्लासिकल कार्बोकेटायन बना रहा था। इट इज़ नॉट साइक्लिक, क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था। बट यदि साइक्लिक कार्बोकेटायन बना देता है, दैट इज़ नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन बन जाता है। ए साइक्लिक, ये तो ए साइक्लिक और ए साइक्लिक कार्बोकेटायन है। यदि ऐसा बनता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेकेंड पोजीशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके एंटी प्रोडक्ट्स बनाता है। वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हमने किया था उसके अंदर हमने डिस्कस की थी इस चीज़ को। नाउ यदि हमारे पास में कार्बोकेटायन ये जो बना है वो अपने पास में रीअरेंजमेंट करके इस साइक्लिक कार्बोकेटायन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज़ द टोटल mechanism by which carbonium and rearrangement takes place. Now we will go for examples. Now we are doing carbonium and rearrangement, the change in carbon skeleton. First example इसके अंदर हम देख रहे हैं पेनेकोल पेनेकोलोन rearrangement. ये हमारे जैसे हमारे पास में पेनेकोल दैट मीन दिस इज़ अ 1,2 ग्लाइकोल कंपाउंड, 1,2 ग्लाइकोल्स होते हैं। दीज आर कन्वर्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, एसिडिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर इनमें कन्वर्जन होते हैं और रीअरेंजमेंट होते हैं और रीअरेंजमेंट होकर ये कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, विल टेक द वन एग्जांपल। हमने यहाँ पे ये CH2OH यहाँ पे जो है दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप ले लिए, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया। ग्लाइकोल होता है CH2OH, तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। दिस इज़ कॉल्ड पेनेकोल। पेनेकोल का हम लोग हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 30% ऑफ H2SO4। जैसे ही हम हीटिंग करते हैं तो ये जो एक OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो CO ग्रुप है वो OH ग्रुप जो है इन दोनों से H2 मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये ग्रुप जो है C+O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लोग यहाँ पे हमारे पास में जो अल्काइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। यहाँ का जो अल्काइल ग्रुप था, ये जो अल्काइल ग्रुप था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, और इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ पे क्या ग्रुप आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया। दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन पेनेकोलोन। What is the mechanism? Addition of a proton to one of the OH group। कोई से भी एक OH ग्रुप के ऊपर, जो ग्लाइकोल के अंदर 2 OH ग्रुप लगे हैं, एक के ऊपर क्या होता है HN+ आयन प्रोटोन आके जुड़ जाता है। जैसे ही प्रोटॉन आके जुड़ जाता है तो वो ऑक्सोनियम आयन बना लेता है, फिर ऑक्सोनियम आयन से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो वहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होएगी। कार्बोकेटायन जब फॉर्मेट होता है तो उसके अंदर माइग्रेशन होता है मिथाइल ग्रुप का। जैसे ही मिथाइल ग्रुप का 1-2 शिफ्ट होती है उसके बाद में इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और पेनेकोलोन बनता है। नाउ
मैकेनिज्म यदि ओवरऑल देखें हम लोग तो कैसे हो रहा है, दिस इज़ अ 2OH ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट ऑन दिस कंपाउंड, ग्लाइकोल के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका हमने एसिडिक H+N की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले क्या होगा, ये H+N कहाँ पे, दोनों में से किसी एक OH ग्रुप पे आकर लग जाएगा। ये एक OH ग्रुप पे आकर लग गया, उसने क्या बना लिया, ऑक्सोनियम आयन। अब ये H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट इज़ अ स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यहाँ पे H2 निकल जाएगा। जैसे ही H2 निकल जाएगा तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बाद में 1,2 शिफ्ट होएगी। दिस मिथाइल ग्रुप शिफ्टेड टू दैट कार्बन एटम। ये जो अपने पास मिथाइल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। 1,2 शिफ्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव, ये जैसे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया सिर्फ एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपनी इस पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लिया और डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का लोन पेयर लेने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे H+N जो है वह एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से H+N एलिमिनेट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगेन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारे पास में कीटोन पिनेकोलोन बन जाएगा। दैट इज़ द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट दैट इज़ अ वेगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ द 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल हमने लिया है। 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल, 1 2 3 की चेन है 1-प्रोपेनॉल। जनरली इनके अंदर हाईली ब्रांच कंपाउंड लिए जाते हैं, लाइक टर्शियरी अमाइल और नियोपेंटाइल कंपाउंड इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन हुई, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। 1-2 शिफ्ट है तो ये यहाँ से 1 से 2 पोजीशन पे चला जाएगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास में 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और एल्कीन फॉर्मेशन होएगी। दैट इज़ कॉल्ड वेगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के अंदर यहाँ 2 स्टेप्स होती हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन एंड सेकेंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। फर्स्ट के अंदर हमारे पास में ये मॉलिक्यूल था हमारे पास में, दैट इज़ 2,2-डाइमिथाइल 1-प्रोपेनॉल हमने ले लिया। इसका H+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है। ये H+ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। फर्दर इसमें से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जैसे हमने पहले पिनेकोलोन रिएरेंजमेंट में पढ़ा था। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2 मॉलिक्यूल रिमूव होएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोनियम आयन बन जाएगा। दिस कार्बोनियम आयन इस प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन 1-2 शिफ्ट करेगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये कार्बोकेटायन कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। प्राइमरी से टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ये 1-2 शिफ्ट होती है और हमारे पास में स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इस वाले कार्बन से एलिमिनेशन प्रोटॉन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे बीच में क्या, इन दोनों कार्बन और CH के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बन जाएगी। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस, यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का जो है क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। एंड माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नैप्किन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हमने पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट किया, फिर हम लोगों ने कौन सा किया था, हमने उसके बाद में किया था वेगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट किया था और अब हम कर रहे हैं Damjanov rearrangement. This rearrangement is the chemical reaction of primary amine with the nitrous acid HNO2 के साथ में रिएक्शन होती है to give the rearranged alcohol. ये क्या देता है, rearranged alcohol देता है. It involves the substitution by a hydroxyl group with a possible ring expansion. यहाँ पे ring का भी expansion हो जाता है. It is named after the Russian chemist के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है. Damjanov rearrangement.
नाउ फॉर प्राइमरी अमीन हमने ले ली, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड 4 मेंबर्ड है और यहाँ पे CH2NH2 लगा हुआ है। NH2 प्राइमरी उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की नाइट्रस एसिड HONO या HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे डायएजोटाइजेशन होता है, डायजोटाइजेशन होता है और N2 जो बनता है हमारे पास में N डबल बॉन्ड N जो बनता है हमारे N ट्रिपल बॉन्ड N जो बनता है उसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन। ग्रुप के अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N का आ जाना डायजोटाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है वो ईजिली रिमूव हो जाता है एज ए गुड लिविंग ग्रुप, जिसकी वजह से वो N2 की फॉर्म पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता है, डायजोटाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के रहेंगे। अब हमारे पास में N2 मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से निकलता है तो रिंग का एक्सपांशन हो जाता है। रिंग का एक्सपांशन होता है, ये CH2 ग्रुप रिंग के अंदर आ जाता है और इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग कार्बोकैटायन की बन जाती है। रिंग एक्सपांशन के साथ में यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग हो जाती है और यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है कहाँ पर, ये अपने पास में गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पर इसने आके अटैक किया, अटैक करके ये क्या करता है यहाँ पे आके जुड़ जाता है। जैसे ये जुड़ गया उसके बाद में क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होएगा। ये जब अपने पास में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, H को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से H जो है बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। दिस एल्कोहल इज सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि ये OH ग्रुप उस OH ग्रुप जो है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। अनदर एग्जांपल, ये रिएक्शन इस तरह से ना होके इस तरह से भी हो सकती है, जैसे ये प्राइमरी अमीन जो ऊपर हमने ऊपर एग्जांपल लिया वही एग्जांपल हमने वापस से लिया है, इसका डायजोटाइजेशन कराया, ये डायजोटाइजेशन हो गया। साथ ही साथ हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है कार्बन का, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा N2 के एलिमिनेशन पे इस पर जाके अटैच हो जाता है, ये अटैच हो गया। अब हमारे पास में यहाँ से N2 का रिमूवल, यहाँ पे N2 का रिमूवल होता है, N2 का रिमूवल होता है और H2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ से H2 मॉलिक्यूल में से यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होता है, सम टाइम यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होता है और इस यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है इसी से क्या होता है, यहाँ से H+ आयन जो है बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे जो बनता है वो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। यदि हमारे पास में रिंग एक्सपांशन होता है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं, रिंग एक्सपांशन नहीं होता है तो आफ्टर रीअरेंजमेंट प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। This rearrangement is used is a method to produce यदि कार्बन, यहाँ पे हमारे पास में कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन जो है वो बढ़ गया है तो रिंग एक्सपांशन जब करना होता है वहाँ पर हमारे पास में ये वाला रीअरेंजमेंट डेमजेनॉफ रीअरेंजमेंट यूज़ किया जाता है। दिस रीअरेंजमेंट इज़ अ मेथड टू प्रोड्यूस 1 carbon ring enlargement in the 4, 5 and 6 member ring। 4, 5 और 6 member ring जो होती है उसमें 1 कार्बन का हमें enlargement करना होता है, रिंग में बढ़ाना होता है, तो हम इसको इस रीअरेंजमेंट को करते हैं। दिस इज़ अ रेग्रो सेलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर और माइनर फॉर्म पे बनते हैं, दैट इज़ अ रेजियो सेलेक्टिविटी होती है इस रिएक्शन के अंदर। Next, that is a benzylic acid rearrangement. It is a base catalyzed 1,2 rearrangement in which alpha diketones 1,2 diketones are converted into alpha hydroxy ketone। इसमें डाइकेटोन 2 कीटोन ग्रुप होते हैं जो अल्फा हाइड्रोक्सी, एक तो कीटोन ग्रुप जो है वो OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो है एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दोनों कीटोन ग्रुप में से एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है इन दिस बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। It is an intramolecular disproportion reaction in which one carbon of the ketone oxidized and another carbon of the carbonyl group is reduced। दिस इज़ द बेंजिलिक एसिड, ये हमने बेंजिल ले लिया, इसको हमने एथेनॉलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो जैसा मैंने बोला कि एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है तो COH के अंदर, दूसरा COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक CO ग्रुप जो है तो OH के अंदर और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ आके COOK बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक OH है। फर्दर प्रोटॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ये COK ग्रुप जो है वो COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजिलिक एसिड बन जाएगा।
मैकेनिज्म, सबसे पहले KOH जो होता है वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दिस इज़ अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे बेस जो है सबसे पहले अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे बेस अटैक करेगा, मतलब बेस कहाँ पे करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये फिनाइल ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस पास वाले एडजेसेंट कार्बन के अंदर 1-2 शिफ्ट के ऊपर स्लो रिएक्शन के अंदर। और जैसे ये शिफ्ट होगा ये फिनाइल रिंग जो है वो इस वाले कार्बन से इस पे आ गई। ये देखें यहाँ पर इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो गई है। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से होता है, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगा। ये जो कंपाउंड बना है इसके अंदर ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव सेंटर है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे COH बन गया, साथ में COO O नेगेटिव हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। इसका हम प्रोटोनेशन करवा देंगे तो यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। दोनों तरफ बेंजीन रिंग, कार्बन के दोनों तरफ बेंजीन रिंग, एक तरफ OH और दूसरी तरफ COH ग्रुप। यहाँ पे वन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया और दूसरा किसमें हो गया, COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेम बेंजीलिक एसिडिक रीअरेंजमेंट, फ्यूरिल ले लिया हमने यहाँ पे, दैट इज़ अ 1,2 डाई 2 फ्यूराइल 1,2 एथेन डाई। एथेन डाई ऑन है, इसके अंदर 2 कीटोन ग्रुप है। 1 कीटोन ग्रुप OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप के अंदर। इथेनॉलिक KOH ले लिया, यहाँ पे कार्बन पे एक बार COH ग्रुप आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, दैट इज़ ए furalic acid. Conditions for this reaction, these reactions works best when the ketone functional groups have no adjacent ionizable proton. इनके पास में adjacent position के ऊपर ionizable proton नहीं होना चाहिए, as this allow the aldol condensation to complete, वो aldol condensation करवाता है तो उस समय बेंजीलिक एसिड rearrangement नहीं हो पाएगा। Another example we'll go for that is एलिफेटिक डाइकेटोन्स के अंदर भी ये रिएक्शन होती है। एलिफेटिक डाइकेटोन्स के अंदर ये रिएक्शन किस तरह से होती है ये हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे पास में एलिफेटिक डाइकेटोन है, एलिफेटिक रिंग है जिसके ऊपर 2 CO ग्रुप लगे हुए हैं। इथेनॉलिक OH है, यहाँ पर भी 1 ग्रुप OH के अंदर कन्वर्ट होगा, दूसरा कीटोन ग्रुप किस में होगा, COH में। एक ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक रिड्यूस्ड होएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन देखें, ये जो कार्बन है इसके एक तरफ COH ग्रुप आ गया, दूसरी तरफ OH आ गया, रेस्ट ऑफ ग्रुप एज इट इज रहे। दिस इज सिट्रिक एसिड। कीटोपेनिक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल एंड फास्ट स्टेप। द इंटरमीडिएट सो ऑब्टेन्ड आर undergoes a rate determining rearrangement, that is it is actually a 1-2 shift of the phenyl। जो हमने पहले वाला देखा था उसके अंदर फिनाइल रिंग का जो है रीअरेंजमेंट हो रहा था। नाउ नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट विदाउट चेंज इन द कार्बन स्केलेटन। अभी तक हमने देखा था कार्बन स्केलेटन में चेंज हो रहा था, यहाँ पे कार्बन स्केलेटन में चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है एलाइलिक रीअरेंजमेंट, दिस इज़ द एलाइल ग्रुप। अब ये जो X ग्रुप है वो इस कार्बन पे आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में 1-2 शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा। ये एलाइलिक शिफ्ट है, एलाइलिक कंपाउंड है, इसका हमने रिएक्शन करवाया तो X ग्रुप जो था वो हमारे पास में यहाँ पे 3rd पोजीशन पे था और वो कहाँ पर आ गया, 1st पोजीशन के ऊपर। डबल बॉन्ड 1-2 के बीच में था और अब कहाँ आ गया है, 2-3 के बीच में आ गया है। दिस रिएक्शन एट द एलाइलिक पोजीशंस which are involving the migration of the double bond and the functional group। if present functional group, यदि functional group present होता है तो उसका भी migration होता है from their original positions to the other carbon atom is known as allylic rearrangement। प्रोटोन अल्कोहल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर। प्रोटोन अल्कोहल ले लिया तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो हमारे पास में नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि सेम का सेम होगा और दूसरा हमारे पास में मिलेगा रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा अपने पास में, इस पोजीशन पे 3rd पोजीशन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ 1st पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ 1st पोजीशन पे आ गया और जो OH ग्रुप यहाँ था वो कहाँ गया, 3rd पोजीशन पे चला गया। दिस इज़ अ रीअरेंज प्रोडक्ट। इसी तरह से हमारे पास में यदि हम टर्शियरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लें, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसके भी हमने रिएक्शन कराई तो जो OH ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 3rd कार्बन 1-2-3 3rd कार्बन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे 1-2 एक छोड़ के इधर आ
जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 मिथाइल ब्यूट-2-एन 1-ऑल बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ अबाउट द कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट विदाउट चेंज इन कार्बन स्केलेटन कंप्लीट हुआ। Now next rearrangement which we are doing, that is the last rearrangement, free radical rearrangement. It is very rare rearrangement, बहुत मुश्किल, बहुत कम होता है और only possible with the tertiary but not the primary and secondary free radical. tertiary free radicals के अंदर possible होता है। एग्जाम्पल सपोज टू बी 2-2, यहाँ पे हमने 3-3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, 3-3 डाइफेनाइल 1 ब्यूटीन ले लिया। इसकी हमने पेरोक्साइड फ्री रेडिकल के अंदर हमने पहले भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसके अंदर ने पेरोक्साइड की बेंजोइल पेरोक्साइड की फॉर्म के अंदर रिएक्शन करवाई थी। उसका होमोलाइटिक फिशन होता है, RCO के 2 फ्री रेडिकल बनते हैं जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिनाइल का फ्री रेडिकल बन जाता है। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये फिनाइल का फ्री रेडिकल, ये जो अपने पास में रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा। कहाँ पर करेगा, डबल बॉन्ड वाली पोजीशन, ये जाके यहाँ पर अटैच हो गया, COR यहाँ पे आके अटैच हो गया। जैसे ही अटैच हो गया तो जो फ्री रेडिकल था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो फिनाइल रिंग जो है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगी। तो ये फिनाइल रिंग जो है वो कहाँ पे आ गई, इस कार्बन पे आ गई, और फ्री रेडिकल कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 1-2 शिफ्ट हो गई। फिर हमारे पास में एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाए, यहाँ CH आ जाएगा और RCO जो वो फर्दर न्यू फ्री रेडिकल बना लेगा। इस तरह से हमारे पास में ये जो रिएक्शन है, एक बार हमारे पास में ये कार्बन का फ्री रेडिकल टर्शियरी फ्री रेडिकल बन गया और दूसरी बार RCO का फ्री रेडिकल बन जाएगा। दिस रिएक्शन गोज़ ऑन टिल द ओल्ड फ्री रेडिकल, जब तक हमारे पास में प्राइमरी रिएक्टेंट जो है वो अवेलेबल है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी और लास्ट में टर्मिनेशन होएगा। टर्मिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर टर्मिनेट हो जाएंगे। अनदर एग्जांपल है फिर 3-3, यहाँ पे ऊपर हमने 2 फिनाइल रिंग ली थी, अभी हमने 3 फिनाइल रिंग ले ली है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होएगा, ये हमारे पास में ट्राइफिनाइल इथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल फर्दर रीअरेंजमेंट करेगा। ये फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये टर्शियरी फ्री रेडिकल बनाएगा विच इज़ मोस्ट स्टेबल। ये टर्शियरी फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया और लास्ट में हमारे पास में रिएक्टेंट इनिशियल दैट इज़ 3-3 ट्राइफिनाइल प्रोपेनॉल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में 1-1-2 ट्राइफिनाइल इथेन जो है वो एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ में ही हमारे पास में ट्राइफिनाइल इथाइल फ्री रेडिकल भी मिल जाएगा। दीज फ्री रेडिकल टर्शियरी का आपका टाइम वाला है और ये जो हमारे पास में फ्री रेडिकल ये कंटिन्यूशन में बनते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में प्राइमरी प्रोडक्ट अवेलेबल है और लास्ट में टर्मिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइंड होकर रिएक्शन को फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने आज पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।